अब खबरें तफसील से। हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक आज जामा मस्जिद नौहटा श्रीनगर में खुतबा जुमा देंगे। मीर वाइज को जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाजत दी गई है। काफी वक्त से मीर वाइज को जामा मस्जिद जाने की इजाजत नहीं दी जा रही थी। वाज़ेह है कि माजी में नौहटा इलाका मुल्क मुखालिफ एहतजाजों का मरकज रहा है। मीर वाइज उमर फारूक ने हाल ही में जम्मू कश्मीर हुकूमत को एक लीगल नोटिस भेजा था। श्रीनगर में उन्हें अपनी रिहाइशगाह पर मुसलसल नजरबंद रखने के खिलाफ मीर वाइज ने यह नोटिस भेजा था। साबिक वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद की पार्टी और सैयद अल्ताफ बुखारी ने मीर वाइज को जामा मस्जिद में खुतबा देने की इजाजत दिए जाने के फैसले का खैर मकदम किया है। उधर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड के चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शां अंद्राबी श्रीनगर में मीर वाइज के घर पहुंची और मीर वाइज से मुलाकात की। इस बीच जामा मस्जिद के बाहर लोग मीर वाइज का इंतजार करते देखे जा रहे थे। गवर्नमेंट की तरफ से इस कदम का हम खैर मकदम करते हैं। देर आए दुरुस्त आए। इतनी देर घर में उनको बंद रखा नहीं जाना चाहिए था। 2019 में हम में से कई या तो अपने घरों में बंद थे या घरों से बाहर लेके हमें कहीं रखा गया था। एक एक करके ज़्यादातर हम में से वो हैं जिन्होंने अदालत के दरवाजे खटखटाए और अदालत के ज़रिए हम बाहर आए। इस बार भी हुकूमत ने मीर वाइज साहब पे कोई एहसान नहीं किया। 4 साल के अरसे के बाद जब वो हाई कोर्ट गए अपनी रिहाई के लिए, हाई कोर्ट ने इस चीज़ का जब जायज़ा लिया तो शायद हुकूमत मजबूर हुई उनको छोड़ने पे। 4 साल उनको, जैसे मैंने कहा, किसी भी हालत में रखा नहीं जाना चाहिए था। अब बाहर आए हैं। आज शायद 212, अगर मेरी गिनती सही है, 212 जुमा उन्होंने मिस किए हिरासत में रह के। तो 212 जुमा के बाद आज जामा मस्जिद में वो खुतबा जो है वो पेश करेंगे और लोगों की नज़रें उन पे होंगी। चाहूँगा कि वो न सिर्फ जामा मस्जिद में भी बल्कि बाहर घूम के जो उनकी सोशो रिलीजियस कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिनमें मुझे लगता है उनका एक बहुत बड़ा रोल बनता है। बिलखसूस जो पिछले दिनों से हम ड्रग्स की बात करते आए हैं, उसमें जो हमारे रिलीजियस लीडर्स हैं उनका एक बहुत अहम रोल बनता है। तो मीर वाइज साहब इसमें एक बहुत अहम रोल अदा कर सकते हैं। जो सोशल प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही हैं उसमें भी इनका रोल कम नहीं है। तो अब 4 साल के बाद बाहर आए हैं, जाहिर सी बात है थोड़ा वक्त तो लगेगा ही, लेकिन हम उम्मीद कर रहे हैं कि इसमें वो अपना रोल जो है वो जल्द से जल्द शुरू करेंगे। तो मीर वाइज उमर फारूक को आज ये मौका फराहम किया गया है कि वो नौहटा की जो जामा मस्जिद है वहां खुतबा दे सकते हैं। और जैसा कि आप सभी को पता है, जैसा अभी उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि काफी लंबे अरसे से उन्हें अपने घर में ही जो है रखा गया था, उन्हें बाहर आने की इजाजत नहीं थी और वो काफी लंबे अरसे से जैसा वो खुतबा दिया करते थे वो खुतबा नहीं दे पा रहे थे। और इसके बाद फिर आखिरकार उन्होंने एक लीगल नोटिस भेजा गवर्नमेंट को और जिसके जवाब में उन्हें फिर अब ये इजाजत दी गई है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से उनके लिए उनके इंतजार में एक काफी बड़ा मजमा वहां मौजूद है और वो एक तरह से वहां वेलकम कर रहा है। और मीर वाइज उमर फारूक जो है आज खुतबा देंगे।
कांग्रेस पार्टी के अवाम मुखालिफ फैसलों पर मरकजी हुकूमत के खिलाफ एहतजाज किया गया। जम्मू में कांग्रेस 7 मीटर टोल प्लाजा और महकमा जल शक्ति में मुबैना घपले के मसाइल को उठाते हुए जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि हुकूमत जम्मू कश्मीर में आम लोगों की उमंगों को पूरा करने में नाकाम रही है। कांग्रेस पार्टी ने जल शक्ति महकमे में 1400 करोड़ की मुबैना घोटाले की सीबीआई इंक्वायरी का भी मुतालबा किया। शेड्यूल कास्ट सेल में एप्लीकेशन दिया, दिल्ली के यूनियन शेड्यूल कास्ट सेल में। उनने कहा कि यहाँ 14,000 करोड़ का घोटाला हुआ है। एक आईएएस ऑफिसर एलजी सरकार के खिलाफ बोल रहा है। कांग्रेस कह रही है कि उसमें सीबीआई की जांच हो, जो मुलविस है उसको सजा दो, उसको जेल में भरो, क्योंकि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है, ये टैक्स का पैसा है, लोगों का पैसा है, जो ये लोग लूट के बीजेपी सरकार खा रही है। इसके बाद हमारा दूसरा मुद्दा है, जैसे यहाँ पे पिछले 5-6 महीने से कांग्रेस और बाकी शहर के लोग, आम लोग तंग आ चुके हैं। उनके गले में, उनके दरवाजे में एक सकिंग मशीन लगाई गई है, खून चूसने वाली, वो है स्मार्ट मीटर। स्मार्ट मीटर के खिलाफ पूरा जम्मू कश्मीर में लोग खिलाफ है। लोग कह रहे हैं कि हमें बर्बाद मत करो। जिसकी 500 की बिल आ रही थी उसकी आज 5,000 रुपये आ रही है। हम कहते हैं इनको उखाड़ के फेंक दो, इससे हमारे गरीबों का गला घुटा गया, गरीब बहुत परेशान है। लेकिन एलजी सरकार को, बीजेपी को टस से मस नहीं हो रही है। ये फोर्स लगा के लगातार एलजी स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। तीसरा जो है प्रॉपर्टी टैक्स, जो कभी 75 साल में नहीं लगा, वो इन्होंने इंप्लीमेंट किया है। टोल टैक्स देखो, जो 50 से शुरू हुआ था वो 300। अभी आपने सुरू टोल प्लाजा की बात देखी, वहां पे पुल भी नहीं है। कभी कांग्रेस के टाइम में जम्मू से लेके कठुआ तक कभी नहीं टोल लिया गया, इन्होंने बीच में टोल लगा दिया। इसी तरीके से अभी अखनूर में भी बना रहे हैं। इसी तरीके से जो सेब कश्मीर से जाता था ऑल इंडिया में और हिमाचल से बिकने के लिए, इन्होंने अमेरिका के सेब पे सारी एक्सपोर्ट ड्यूटी, सारा टैक्स उठा दिया, ताकि कश्मीर के लोग और हिमाचल के लोग दरबदर हो जाए, गरीब हो जाए, उनका सेब मार्केट में ना बिके। ये हमारे आज थे, बेरोजगारी आसमान पे है। एक गरीब आदमी ने, एक बेचारे मजदूर ने, मुलाजिम ने अपना बच्चा जो पढ़ाया, वो आज की डेट में उसका ओवरेज हो गया। आज की डेट में उसको नौकरी नहीं मिल रही है। डेली वेजर पिछले 9 साल से कांग्रेस लगातार हर डिस्ट्रिक्ट में इन चीजों पे प्रोटेस्ट करेगी। और खासकर जो घोटाला 14,000 करोड़ का हुआ है, कांग्रेस खाएंगे। हम मजबूर होकर कानून हाथ में लेके इनको उखाड़ के तवी में फेंकेंगे, ये हमारा वादा है। आपको दे रहे, करगिल में 5वें लद्दाख खुद मुख्तार पहाड़ी तरक्याती काउंसिल के इलेक्शन में 85 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। 85 उम्मीदवार हैं इंतखाबी मैदान में। इस इलेक्शन में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 17 उम्मीदवार को पार्टी का निशान हल दिया गया है। 85 उम्मीदवारों में 17 बीजेपी, 17 नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस 22, आम आदमी पार्टी के 4 और आजाद 25 उम्मीदवार शामिल हैं। राय दहिंदों में जोश खरोश नहीं देखा जा रहा है। बीजेपी लीडर और हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद अली ने कहा कि इलेक्शन के लिए तवील वक्फा होने से लोगों में जोश कम देखा जा रहा है। उन्होंने राय दहिंदों से बड़ी तादाद में अपना वोट देने की अपील की है। देखिए, जब से इलेक्शन का जो री-नोटिफिकेशन प्रोसेस हुआ, उससे लेकर पूरा कारगिल के अंदर ना कि बीजेपी को सारे पार्टी जो है और सुस्त दिख रहे हैं, साथ ही साथ पब्लिक में भी एक वो डिमोरलाइज जैसा हुआ है, क्योंकि हर चीज़ टाइम पे ही अच्छा होता है। इसका लास्ट टाइम पे पहुंच के जो है इसका पोस्टपोन होना, कैंसिल होने से पूरा आवाम में भी एक तशवीश की लहर दौड़ गई है। तो इंशाल्लाह देखते हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे हुआ है, तो जो भी होगा अच्छा ही होगा, आवाम के हित में होगा। लेकिन अभी टाइम है, 4 तारीख तक ये माहौल फिर से बन जाएंगे, हमें ये तौका है। और आवाम से भी हम ये गुजारिश करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाके अपना वोट कास्ट। और लोगाम त्राल से ताल्लुक़ रखने वाले एक निजी स्कूल के उस्ताद बिलाल अहमद बाबा को हालिया दिनों दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में UNIGF
IF की तरफ से ग्लोबल लीडर्स कॉन्फ्रेंस और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन शिक्षाविद अवार्ड 2023 से नवाजा गया। इन्हें यह अवार्ड एक कॉन्फ्रेंस के दौरान दिया गया जो 17 सितंबर 2023 को महर्षि यूनिवर्सिटी नोएडा कैंपस में मुनक्किद हुई थी। इसमें ख्यालात के तबादले और रवाबित कायम करने का एक प्लेटफॉर्म पेश किया गया जो मुस्बत इल्मी तब्दीलियों को फरोग देगा। बिलाल अहमद बाबा लरगाम त्राल के एक निजी स्कूल में बतौर प्रिंसिपल काम कर रहे हैं। इवेंट था यूनिक ग्लोबल इंटेलेक्चुअल्स फाउंडेशन की तरफ से ये था। तो एक्चुअली उन्होंने इन कोलैबोरेशन विद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ही था। तो उन्होंने स्कूलों से बहुत ज़्यादा डाटा मांगा था, डाटा लिया था कि आप स्कूल कैसे चला रहे हैं, फंक्शनल कैसे है, और आपके एनरोलमेंट कितनी है, आपका स्टाफ स्ट्रेंथ कितनी है, आपकी फीस स्ट्रक्चर जो है वो कितना है, और किस लेवल से आप यहाँ काम कर रहे हो। और वो जो रिजल्ट प्रीवियस ईयर उसकी कंटिन्यूसली उन्होंने रिजल्ट भी चेक किए हैं, वो भी देखें कि रिजल्ट कैसे आ रहे हैं और बच्चों में जो डेवलपमेंट है वो किस तरह की है। सभी चीज़ों को जब चेक किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें ये अवार्ड मिला है। उसके लिए हमें नॉमिनेट किया गया है। वो मुझे प्रीवियस 1-2 दिन पहले मुझे वो मेल मिला था कि आपको इस चीज़ के लिए हमने नॉमिनेट किया है, तो आपने दिल्ली आना है। तो दिल्ली में जो इवेंट था महर्षि यूनिवर्सिटी में ये इवेंट था, तो वहाँ मिनिस्टर्स थे, वहाँ वो बहुत सारे चांसलर्स वाइस चांसलर्स मुख्तलिफ यूनिवर्सिटी से आए थे। तो अच्छा मैंने फील किया वहाँ उनके साथ जो इंटरेक्शन हुई स्कूल लेवल यूनिवर्सिटी लेवल तक जो इंटरेक्शन उनके साथ रही वो बहुत कामयाब रही कि हमने काम क्या है। तो एक्चुअली मैंने ये जो देखा ये एक्चुअली असल में गवर्नमेंट का भी यही मकसद है। हर कोई जो NGOs होती है उनका मकसद यही है कि ये जो एजुकेशन हम प्रोवाइड बच्चों को कर रहे हैं ये बिजनेस टाइप का नहीं होना चाहिए। यानी हम मॉरली और साइंटिफिकली हर एंगल से ह्यूमैनिटीज़ के लिहाज से बच्चों को हमने बहुत ज़्यादा आगे करना है, बहुत ज़्यादा डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है और मॉरली इनको साउंड बनाना है। तो उस लिहाज से उन्होंने ये जो अप्रिसिएशन दी है ये काफ़ी हद तक कामयाब रही है। और हम जो अपने लेवल से जो काम कर रहे हैं उसका मकसद भी ये है, स्कूल की जो फाउंडेशन रही है, हमारा काम जो है, हम क्यों इस काम के लिए मोटिवेट है, वो इस मकसद सिर्फ यही है कि हम अपनी सोसाइटी के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। लिहाजा चाहे ये अवार्ड मिले या ना मिले, हम इसके बगैर भी बिल्कुल मुतमईन है कि हम अपने कौम के लिए कुछ कर रहे हैं। हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट के जेर एहतमाम 15वीं सालाना गंगबल यात्रा जिला गांधरबल के नारानाग बेस कैंप से शुरू हुई। इस मौके पर जिला तरक्याती कमिश्नर श्यामवीर SP गांधरबल के साथ सुबह बेस कैंप से यात्रा को झंडी दिखाकर उन्हें रवाना किया। यात्रा शाम तक 14,500 फुट की बुलंदी पर गंगबल पहुंचेगी। गंगबल झील की तरफ जाने से पहले बेस कैंप में खुसूसी पूजा का इनेकाद किया जाएगा। गंगबल खानदान के आबा अजदाद और फौत शुदगान को रस्मी पूजा करने के लिए मशहूर है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों में मुकीम कश्मीरी पंडित सालाना यात्रा में शिरकत के लिए नारानाग पहुंचे। यात्रियों की हिफाजत के लिए तमाम हिफाजती इंतजाम पहले ही कर लिए गए हैं। 34 असम राइफल्स के जवानों के अलावा JNK रियासती डिजास्टर मैनेजमेंट JK पुलिस के रजाकार भी यात्रियों के साथ थे। मुकद्दस पूजा कल गंगबल झील के किनारे पर की जाएगी। यह बात काबिल जिक्र है कि यात्रा 2 सदियों के बाद ऑल पार्टी माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी की कोशिशों से साल 2009 में बहाल हुई और बाद में एक वाहिद ट्रस्ट हरमुख गंगा गंगबल ट्रस्ट कायम किया गया जो हर साल यात्रा का इनेकाद करता है। हम चाहते हैं कि आने वाले टाइम में ये जो तीर्थ स्थान है, तीर्थ स्थान मतलब इसको हम कैलाश ऑफ कश्मीर कहते हैं हरमुख को, और गंगेश्वरी माता के नाम पर गंगबल लेक है। अगर आप देखेंगे इसमें ब्रह्मसर भी है, यमसर भी है, कृष्णसर भी है, विष्णुसर भी है, और ये पूरा ही प्लाटो एंटायर एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है जो बहुत सारे लोगों को अक्रॉस कंट्री में पता नहीं है। बट इस यात्रा के माध्यम से और ये मीडिया की कवरेज से, जिनको हम धन्यवाद करते हैं, ये एक पॉपुलराइज यात्रा हो रही है। और आने वाले टाइम में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि कंट्री के बहुत सारे क्षेत्रों से लोग आ जाएंगे और यहाँ पे महादेव का दर्शन करें। और यहाँ पे पुराने ज़माने में अस्थि विसर्जन होता था क्योंकि लोग यहाँ से हरिद्वार और गंगा नहीं जा पाते थे। जो हमारे पूर्वज थे वो यहीं पे अपने पुरखों का, जिस भी व्यक्ति की मृत्यु होती थी उसका जो अस्थि विसर्जन था इसी लेक में किया जाता था। तो इसलिए ये यात्रा हर कश्मीरी पंडित के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। सबसे बड़ी बात इस यात्रा की ये है कि इसमें हम सब लोग जो है मिल के शामिल होते हैं और जयकारे लगते हैं और दिल से हम लोग जो है इसमें आस्थापूर्ण भाव से हम लोग महादेव का जो है उसकी पूजा करते हैं। आज यहाँ पर गंगबल यात्रा स्टार्ट की गई है और इस गंगबल यात्रा के अंदर जितने भी कश्मीरी पंडित भाई बहन यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। नारानाग जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है
जहाँ से कि एक यात्रा जाती है और हरमुख के पहाड़ी के नीचे जहाँ पर गंगबल लेक है वहाँ तक ये पूरी यात्रा जाती है। इसके लिए मैं सभी लोगों को हृदय से बधाई देता हूँ। खुशहाल गांदरबल इसीलिए है और लोकल लोगों के लिए भी हम लोगों ने इस बार पोनी के रेट्स भी बढ़ाए हैं, तो टूरिस्ट के लिए सारी फैसिलिटीज़ हमने की हैं और इस यात्रा के लिए की गई है। JKEDI पापुर ने अपनी स्टार्टअप नॉलेज एक्सचेंज सीरीज के एक हिस्से के तौर पर एक सेशन का इनेकाद किया। सेशन में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के साबिक तालिब इल्म डॉक्टर वसीम जावेद और नेशनल एजुकेशन एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के अरकान मौजूद रहे। तकरीब की सदारत डायरेक्टर EDI एजाज अहमद भट्ट ने की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की क़यादत में हुकूमत के साबित कदमी की वजह से मरकज के जेर इंतजाम इलाके में एक मुतहरिक स्टार्टअप माहौलियाती निज़ाम को फरोग दिया गया है। ये अज़्म जम्मू कश्मीर के लिए एक स्टार्टअप पॉलिसी के ऐलान के जरिए जाहिर हुआ है। इसका मकसद स्टार्टअप्स और ख्वाहिशमंद कारोबारी अफराद को स्टार्टअप पर, तो इसमें हमारे जो गेस्ट थे ये कुछ महाराष्ट्र से, कुछ यूपी से थे। मिस्टर अब्दुल माजिद अंसारी साहब थे महाराष्ट्र से और MA शेख साहब थे, वो भी महाराष्ट्र से। ये स्टार्टअप एक्सेलरेटर से जुड़े हुए एक्सपर्ट हैं और ये मिडल ईस्ट में भी इन्होंने काफ़ी सारा काम किया है स्टार्टअप में और इंक्यूबेशन में। तो आज हमारे यहाँ पार्टिसिपेंट्स के साथ भी जुड़े और जो भी इनकी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस का जो पूरा एक्सपर्टाइज हमारे नॉलेज एक्सचेंज सीरीज जो सिलसिला चल रहा है उसमें हमारे भी तकरीबन सैकड़ों पार्टिसिपेंट्स थे और अपने डिस्ट्रिक्ट अफसर भी थे। तो उनके साथ एक पूरा नॉलेज एक्सचेंज हो गया और क्वेश्चन आंसर सेशन भी हो गया कि हम कैसे अपने इंक्यूबेशन को आगे ले जाएं और हमारे जो प्रोटोटाइप हैं उनको क्या सपोर्ट हो सकता है और कैसे हम जो नए चैलेंजेस हैं आज के बिजनेस के जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उनको लेके कैसे आगे जाएं। और स्वच्छता ही सेवा प्रोग्राम के तहत म्युनिसिपल कमेटी त्राल की जानिब से इन दोनों मुख्तलिफ प्रोग्राम जारी हैं। आज कमेटी में काम कर रहे सफाई कर्मचारियों और दीगर मुलाजमीन की जानिब से एक आगाही और तशखीसी कैंप मुनक्किद किया गया। इसमें SDH त्राल से माहिर डॉक्टरों ने मुलाजमीन को जानकारी फराहम की और इन्हें मुख्तलिफ बीमारियों से बचने के लिए एहतियाती तदाबीर अपनाने पर जोर दिया। एक्चुअली स्वच्छता ही सेवा है कि कैंपेन में सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल की तरफ से हमें इंस्ट्रक्शन आई कि म्युनिसिपल कमेटी त्राल में जो इनकी सैनिटेशन वर्कर्स है इनका हेल्थ चेकअप करना है। एक तो इंडिविजुअली करना है, दूसरा इनको एक अवेयरनेस देनी है, जनरल अवेयरनेस की, जो इनके ऑक्यूपेशन रिलेटेड जो इनकी इलनेसेस है, जो इनको आगे से जो प्रिकॉशंस है, जो इनको PPE जरूरत पड़ती है, जो इनको अपने म्युनिसिपल कमेटी की तरफ से बाकी इंस्ट्रक्शंस है। हमने इनको ये इंडिविजुअली समझाया, कलेक्टिवली भी हमने इनके साथ एक बाइट ले ली। तो इसमें हमने इनको एक एक करके चेकअप भी करना है अभी। तो ये इसी के रिलेटेड कैंपेन थी म्युनिसिपल कमेटी त्राल में। एक्चुअली एक इंडिविजुअल एक का चेकअप करके हम इनमें से रेड फ्लैग आइडेंटिफाई करेंगे। अगर किसी में हमें इनमें से किसी को लगेगा कि वी नीड टू रीअसेस देयर हेल्थ स्टेटस एट SDH त्राल, वी विल टेक देम इंडिविजुअली टू द SDH, वी विल डू देयर इन्वेस्टिगेशंस। कोई अगर हमें लगेगा कि किसी को कुछ इंटरवेंशन करने की जरूरत है, वी विल गेट अ स्पेशलाइज्ड ओपिनियन एट अवर सब डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल त्राल। फौज की तरफ से बानिहाल के दूर उफ्तादा इलाका गुज्जर बस्ती चिंजलू में एक मेडिकल का वेटनरी कैंप का इनेकाद किया गया। लोगों की एक बड़ी तादाद में मुफ्त दवाइयां तकसीम की गई। फौज को इस कैंप में सब जिला अस्पताल बानिहाल, महकमा आयुष और सरकारी वेटनरी सेंटर के डॉक्टरों और इकरा लेबोरेटरी बानिहाल की टीमों का ताउन हासिल था। बानिहाल के दूर दराज इलाकों के सैकड़ों मरीजों और पालतू जानवरों के लिए आला किस्म की मुफ्त अद्वियात तकसीम की गई और मौके पर ही खून के जरूरी टेस्ट भी किए गए। क्योंकि मेडिकल कैंप यहाँ पे हुआ, यहाँ के जानवरों को भी दवाई दी गई है, इंसानों को भी दवाई दी गई है सर, क्योंकि फ्री दवाई है सर, कोई पैसा नहीं, कोई कुछ नहीं, और बहुत अच्छी दवाई है। क्योंकि सर आज तक मैंने, क्योंकि 25-26 साल मेरी एज है, आज तक मैंने ऐसा सिस्टम कभी नहीं देखा कि जानवरों को या इंसानों को कहीं दवाई दी गई। क्योंकि इंडियन आर्मी का हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि इंडियन आर्मी ने आज यहाँ सुबह 6 बजे से आए हुए हैं, यहाँ कैंप लगा हुआ है, क्योंकि हमारे गरीब लोगों की बहुत हेल्प करती है। और इंडियन आर्मी ऐसे भी बहुत हमारे गरीब लोगों की बहुत हेल्प करती है। इंडियन आर्मी की तरफ से जो हमें कैंप लग रहा है हैवानों के लिए, इंसानों के लिए, ये हमें बहुत खुश है और मुफ्त दवाई मिल रही है, इनका शुक्रिया अदा कर सकते नहीं है। अब्दुलरशीद वार्ड नंबर भी ऐसे कैंप होने चाहिए। हाँ, यहाँ कैंप भी होने चाहिए और हमें वेटरनरी एक होनी चाहिए यहाँ इधर ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा नाम डॉक्टर मुजफ्फर अहमद नाइक है।
मैं वेटनरी असिस्टेंट सर्जन एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट में काम करता हूँ। आर्मी की 12RR का बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि जिन्होंने बनिहाल के इस जंजलू दूर दराज इलाके में जो है वेटनरी का मेडिकल कैंप जो है ऑर्गेनाइज करवाया। और अगर मैं वेटनरी के हवाले से बात करूंगा तो यहाँ पे लगभग 100 से ज़ायद लोगों ने पार्टिसिपेट किया और बहुत सारे लोगों ने अपने एनिमल्स को भी यहाँ पे एग्जामिन करवाने के लिए लाया और बहुत सारे लोगों को जो है हम फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट भी करवा रहे हैं। और मेरे हिसाब से आर्मी का ये बहुत बढ़िया इनिशिएटिव है और डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री रामबन ऐसे इनिशिएटिव्स जो लाइव स्टॉक और लोगों के वेलफेयर के लिए करवाए जाते हैं हम उनका वेलकम करते हैं। और आने वाले टाइम में भी हमारा डिपार्टमेंट जो है आर्मी के साथ जो है पूरा शाना बशाना खड़ा रहेगा और पूरा कोऑपरेट करेगा ऐसे प्रोग्राम्स को सक्सेसफुल बनाने के लिए। ये जो डिपार्टमेंट ऑफ आयुष की तरफ से यहाँ पे एक मेडिकल कैंप किया गया इन कोलैबोरेशन विद इंडियन आर्मी, जो कि आपको पता है हम पहले भी ऐसे कैंप करते आ रहे हैं, तो इसमें हमने इम्यून बूस्टर्स लोगों में डिवाइड किए। तो ये सर आर्मी का जो कदम है आपका तो लोगों को काफ़ी फायदा ये बहुत अच्छा है कॉमन मासेस के लिए। इससे हमने लोगों को अवेयरनेस मिलती है ताकि दोबारा वो इन कैंपों में आए और इनका फायदा उठाएं। जश्न ईद मिलाद नबी की तैयारियां मेंढर में उरूज पर हैं। शहर रंग और नूर में डूबा हुआ है। हर सू दरूद और सलाम की सदाएं बुलंद हो रही हैं। मरकजी जामा मस्जिद मेंढर के मदरसे के बच्चों और असातिज़ा कराम ने मेंढर कस्बे में एक जुलूस निकाला। सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद है, जबकि मेंढर में आशिकान रसूल ने घरों और गलियों को बरक़ी कुमकुमों से सजा दिया। जश्न ईद मिलाद नबी के सिलसिले में शहर भर की मसाजिद, इमारतों और शाहराहों को सब्ज परचमों और बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया है। उलमा का कहना है कि असर हाजिर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना राह निजात है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है कि कोई भी मोमिन कामिल उस वक्त तक नहीं हो सकता कि जब तक मेरी मोहब्बत अपने माँ बाप, अपने आइज़ा और अक़रबा से ज़्यादा मेरे अंदर मेरी मोहब्बत उसके अंदर ना हो। तो गोया कि उसी सिलसिले में ये माह रबीउन नूर, माह रबीउल अव्वल शरीफ का मुक़द्दस महीना है जो शुरू हुआ है। आज इसकी तकरीबन 5 तारीख़ है। इस 5 तारीख़ को हमने इफ्तिताह किया मरकज़ी जामा मस्जिद से मदरसे के असातिज़ा और तलबा को लेकर बाज़ार में हमने ये जो आज इफ्तिताह किया, शुरू किया। आमद माह रबीउन नूर के मुक़द्दस महीने की खुशी में जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमने निकाला और बड़े पुरअमन तरीके से हमने निकाला और निकाल के हमने मस्जिद में तशरीफ़ लाए। गोया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीफ़ आवरी से ये हमें सबक मिलता है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खुशी हर एक आदमी को मनानी चाहिए, हर एक ईमान वाले को मनानी चाहिए। गोया सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर तशरीफ़ ना लाते तो कायनात की कोई शय मारिज़ वजूद में ना आती। जैसा कि अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, यानी कि महबूब पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तमाम जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा, तमाम आलम के लिए रहमत बना के भेजा है। तो इसी सिलसिले में 12 रबीउल अव्वल का ये आगाज़ हुआ। हमने मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर से जो जुलूस निकाला और बाज़ार में राउंड लगाकर हम वापस मस्जिद में आ गए हैं। तो बारोज़ जुमा 12 रबीउल अव्वल को मरकज़ी जामा मस्जिद मेंढर में ये जश्न विलादत मनाया जाएगा और इस पर हम लोगों को अपील करेंगे कि अपना कीमती वक्त निकाल कर मस्जिद शरीफ में तशरीफ़ लाएं, क्योंकि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े में हमें सब कुछ मिला है। तो हमें बाकी काम छोड़कर तो विलादत पाक पर आना चाहिए। तो ये विलादत पाक जो है सिर्फ इधर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है और ईमान वाले अपने ईमान का इज़हार करते हैं और मोहब्बत रसूल का इज़हार करते हैं। तो अल्लाह ताला हम सब को सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ पक्की और सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। Presented